एथेनॉल मिले पेट्रोल यानी E20 के खिलाफ चल रहा विरोध अब एक नए राजनीतिक और सामाजिक अभियान का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल E20 जनता पार्टी नाम से चल रहा ये अभियान इन दिनों तेजी से चर्चाओं में है। पार्टी ने संसद तक मार्च करने का ऐलान कर दिया है। अब इसकी तुलना कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के साथ उस आंदोलन से भी की जा रही है जिसने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को लेकर संसद तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसके अभियान को काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है। E20 जनता पार्टी का कहना है कि मौजूदा एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में कई कमियां हैं। पार्टी का दावा है कि अगर नीति में सुधार किया जाए तो पेट्रोल की कीमत 80 से 90 रुपये प्रति लीटर लाई जा सकती है। पार्टी का ये भी कहना है कि बेहतर पॉलिसी के जरिए किसानों को भी अधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है। उनका मानना है कि ये समय पॉलिसी की कमियों को दूर करने का है, न कि उन कमियों का बचाव करने का। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। इस अभियान को ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से भी समर्थन मिल रहा है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने E20 पेट्रोल के खिलाफ 4 अगस्त को संसद तक मार्च करने की घोषणा की है। आपको बताया चलें कि एसोसिएशन का आरोप है कि एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल के कारण गाड़ियों की ईंधन क्षमता कम हो रही है और गाड़ी चलाने का खर्चा बढ़ रहा है। E20 जनता पार्टी की मांग ये भी है कि देश भर में EO पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए और लोगों को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का अधिकार मिले। पार्टी चाहती है कि उपभोक्ता को EO, E20 और E85 जैसे विकल्प में से किसी एक को चुनने की आज़ादी हो। उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी के लिए शुद्ध पेट्रोल यानी EO चाहिए तो उसे वो खरीदने की अनुमति मिलनी चाहिए। पार्टी का मानना है कि किसी एक प्रकार के ईंधन को लोगों पर जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। साथ ही अलग अलग प्रकार के ईंधन की कीमतें भी स्पष्ट रूप से सामने होनी चाहिए। टैक्सी और परिवहन संगठनों ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने बताया है कि देश भर के टैक्सी चालक, बस संचालक, टूरिस्ट वाहन मालिक, ट्रांसपोर्टर, ऑटो चालक और टूर ऑपरेटर 4 अगस्त 2026 को पहले जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद संसद की ओर मार्च करेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उनका मानना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कई वाहन मालिक परेशान हैं। उनका दावा है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। पार्टी ने यह भी बताया कि उनके कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके से मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार तहसीन पूनावाला की टीम भारत की अगुवाई में 31 जुलाई 2026 को इंडिया गेट से संसद तक एक मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में E10, EO जैसे विकल्प उपलब्ध कराने, E20 और 20% सस्ता करने और शुद्ध पेट्रोल की कीमत 80 से 90 रुपये प्रति लीटर रखने की मांग उठाई जाएंगी। E20 जनता पार्टी का अभी तो कोई आधिकारिक संस्थापक या औपचारिक संगठन सामने नहीं आया है। फिलहाल इसे नागरिकों द्वारा शुरू किया गया है और एक डिजिटल अभियान माना जा रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसकी लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि X के ज़रिए इस अभियान से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो अब तक 48,000 से ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास आ चुकी है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने अलग अलग पोस्ट में E20 जनता पार्टी से जुड़े लोग एथेनॉल मिले पेट्रोल को लोगों पर थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये प्रदर्शन बाकी 4 अगस्त को होता हुआ दिखाई पड़ेगा या उससे पहले ही कोई बड़ा समझौता यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा।